हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट विद सुमित। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डीके गोयल के बुक से। ये जो क्वेश्चन है डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है। गुडविल निकालना, उसके लिए नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 3 साल, और निकालना कैसे है सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट प्रीवियस लास्ट 4 ईयर का। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सुपर प्रॉफिट का कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जितना भी प्रॉफिट दिया सबको ऐड करके और जितने साल का ये प्रॉफिट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं, सारे प्रॉफिट को जोड़ करके 4 साल का प्रॉफिट था तो 4 से डिवाइड दिए, तो टोटल आया इसका 480 को जब 4 से डिवाइड दिए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,20,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था 5 लाख, तो 5 लाख और उसका परसेंटेज था 15%, 5 लाख का 15% निकालेंगे तो हमारा 75,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन में एवरेज और नॉर्मल निकल गया तो हम लोग को पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड तो हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू आया था 120 माइनस 75,000 नॉर्मल प्रॉफिट का, सब्ट्रैक्ट करके हमारा वैल्यू आया 45,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया, अब हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आया 45,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे देखे थे हम लोग 3 साल था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो यहाँ पे आएगा 1,35,000, और ये हमारा निकल गया गुडविल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड में। इस क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है 3 लाख रुपया। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम है, तो परेशान नहीं होना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 41,000 दिया हुआ है, बट इसके साथ एक 2,000 रुपया का एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं एवरेज प्रॉफिट के साथ। गुडविल कैसे निकलेगा, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, मींस हमारा जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उसका 5 टाइम्स गुडविल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बताए थे कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, बट ये एडजस्टमेंट वाला है, तो एडजस्टमेंट पहले हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 41,000, और क्या दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं ऐड, तो यहां पे कर देंगे ऐड एबनॉर्मल लॉस। तो जैसे ही एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करेंगे 2,000 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 43,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और ये कैसा एवरेज प्रॉफिट आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद ये आया। अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, वो तो हमारा काम हो गया। अब उसके बाद चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले चाहिए हमारे पास, तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना 3 लाख रुपीस, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, वो भी गिवन है 10%। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 30,000। अब हमारे पास एवरेज और नॉर्मल निकल गया, तो सुपर प्रॉफिट आसानी से निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, हम बार बार फॉर्मूला बोल रहे हैं ताकि आप लोग को ये रिवीजन हो जाए।
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 43,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितना है 30,000। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग आएगा हमारा 13,000। ये क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, गुडविल के बारे में क्या बोल रहा था, गुडविल कैसे निकालना है, तो कहा था कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा मतलब 13,000, उसको कितना करना है 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो 13 इंटू 5 मतलब हमारा गुडविल हो गया 65,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड पे ही है। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमारा एडजस्टमेंट गिवन था, यहाँ भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, और बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें इस तरीके का सैलरी या रेम्युनरेशन का एडजस्टमेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कैपिटल ऑफ अनुज एंड भीम, मतलब पुराने पार्टनर का जो भी हमारा कैपिटल है वो गिवन है, कंबाइंड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। एनुअल सैलरी दोनों पार्टनर का कितना है 60,000 ईच, मतलब एक पार्टनर का सैलरी कितना है 60,000 रुपया। प्रॉफिट पिछले 3 साल का गिवन है 280, 380 एंड 4,20,000। गुडविल कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे गिवन है 2 साल, किस पे सुपर प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या निकालना पड़ेगा, हाँ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, अभी लिखेंगे नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, मतलब जितना भी प्रॉफिट दिया सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा गिवन है 280 प्लस 380 प्लस 420, और इसको डिवाइड देंगे हम लोग 3 से। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 3,80,000 आ रहा है, और इसको जब 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3,60,000। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, बट ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। सैलरी क्या करना है इसमें से लेस कर देना है, तो सैलरी को करेंगे लेस। और एक पार्टनर का नहीं है, 2 पार्टनर, दोनों का 60,000 ईच है, तो लेस सैलरी मतलब 60,000 एक पार्टनर का है, तो 2 पार्टनर का कितना हो जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पे हम लोग 1,20,000 रुपए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा 2,40,000 आएगा। ये क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा पहला काम हो गया एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट में क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड वर्ड गिवन नहीं है, तो कभी कभी अगर सिर्फ पार्टनर का कैपिटल भी गिवन है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड। तो यहाँ कैपिटल जो गिवन है उसको कैपिटल इंप्लॉयड कंसीडर करके चलेंगे, यानी 10 लाख, और इसका कितना परसेंट था हमारा 15%, इसका 15% निकालेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 1,50,000। अब जैसे ही एवरेज और नॉर्मल आया हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2,40,000, इसमें से 1,50,000 घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आया 90,000 रुपया, 90,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 90,000 इनटू नंबर ऑफ पेपर परचेज कितना था 2 साल, तो 2 से यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारा आएगा 1,80,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में सॉल्व किए उन सभी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। बोलेंगे कैसे डिफरेंट है, अभी तक सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, गुडविल कैलकुलेट करते थे, बट इस क्वेश्चन में देख सकते हैं गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो फिर कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल का, गुडविल कितना है 150 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 3 ईयर सुपर प्रॉफिट का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बैक कैलकुलेशन करेंगे। बैक कैलकुलेशन मींस
गुडविल का फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्या करते थे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालते थे, तब जाकर के हम लोग निकालते थे क्या, गुडविल। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गुडविल वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल कितना दिया हुआ है 150, यहां पुट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, रहने देते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस कितना है 3 साल। अब इसको अरेंज करके अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, ये जो 150 है ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो हो जाएगा कितना 50,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो राइट साइड में इधर हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये जो प्रॉफिट गिवन है इसको यहां पे ऐड कर लेते हैं। मींस 80,000 प्लस 130 प्लस 1,56,000 सभी को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड देंगे 3 से। तो सभी का ऐड करने पे आ रहा है 366 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड देके आएगा 1,22,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया। अब यहां पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। सुपर प्रॉफिट कितना आया था 50,000, एवरेज प्रॉफिट अभी कितना निकाले 122, नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको अरेंज कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा 1,22,000, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस में, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 72,000। अब 72,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। बट यहां हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना है, तो यहां पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है अभी 72,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 12 से इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 6,000 इनटू 100, यानी कि वैल्यू हमारा आएगा 6 लाख। ये हुआ आंसर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, तो और भी डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। मींस आपका गुडविल पहले गिवन होगा और उसी गुडविल का यूज करके किसी किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने को कहा जाएगा, किसी में आपको जैसे यहां निकालने को बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो निकालना होगा। तो इस पे बेस्ड वो क्वेश्चन है, तो वो हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग घर पे वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। ओके, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्त यार जो भी हैं उनको ये चैनल जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।